کہ यजीद को पता नहीं था तो यजीद बेशरम को उस वक्त ही नहीं पता था कि जब उसको रिपोर्ट मिल गई कि असीर हो गए, उसने क्यों नहीं कहा उनको छोड़ो उनको और तुमने गलत काम कर दिया और माजूल कर देता इब्न ज़ियाद को। कोई गुलाम नहीं, और बल्कि जसारत कहते हैं इमाम हुसैन खता। उसी मूवमेंट की पैदावार है जो सदियों से चलती आ रही है। फतेह मक्का पर क्या हुआ कि सारे सरदार मक्के के और वो सब लोग जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अजियतें देने में रसूलुल्लाह को और उनके साथियों को, चाहे बदन का जख्मी करना हो और चाहे दिल और रूह का जख्मी करना हो, बहुत जख्म दिए थे रसूलुल्लाह को और उनके साथियों को। अब जो जिनको जख्मी किया गया वो फातिहीन बनकर सामने खड़े हैं और जो तकलीफें देने वाले थे इतनी कि मक्का छोड़ना पड़ गया, वो सारे हारे हुए सर झुकाए हुए सामने खड़े। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? वो कहने लगे कि आप एक अच्छे भाई और एक अच्छे भाई के बेटे। अल्लाह के नबी ने फिर यही जुमला बोला, ला तसरीब अलैकुम, तुम पे कोई सरजनिश कोई गिरफ्त नहीं है। जंग जमल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने यही कहा, कोई गुलाम नहीं, कोई कनीज नहीं। पहला मौका था जब मुसलमान से आमने सामने। अगर यही मौका बनु उमैया के दौर में आता तो क्या होता? क्या कानून? सामने आले रसूल भी है, उनके सर नेज़ों पे चढ़ा लो और उनके टुकड़े कर दो और उन पे घोड़े दौड़ाओ उनके बदन पर और उनका पानी बंद कर दो और रसूल की बेटियों को कैदी बनाकर और उनको किसी दरबार में ले जाओ, कभी किसी बाजार में ले जाओ। अल्लाह के यहाँ सख्त पुरसिश होगी उनकी जो इनकी हरकतों को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल ठीक था, और बल्कि जसारत कहते हैं इमाम हुसैन खता पे। रूह दीन और रूह पाकीज़गी इन्होंने नहीं चखी। असल में इनका प्रॉब्लम क्या है? ये उसी मूवमेंट की पैदावार है जो सदियों से चलती आ रही है, जो शुरू हुई थी बनु उमैया के दरबार से, आले रसूल के बुग़्ज़। वो आले रसूल जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने हद कर दी, ताकीद फरमाई कि इनके बारे में अल्लाह से डरना, मेरी आल के बारे में, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते। जिन्होंने इतना वाज़ेह फरमान अपने रसूल का रोन दिया, कत्ल कर दिया तुमने इमाम हुसैन को, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या मरज है तुम्हारे अंदर कि तुम उस शहजादे का सर जो है नेज़े पे चढ़ाते हो, उनके बच्चों के सर नेज़े पे चढ़ाते हो, उनके साथियों के सर नेज़े पे चढ़ाते हो? तुम्हें क्या बुग़्ज़ है उनसे? तुम्हारी हुकूमत के लिए थ्रेट थे तो वो तो तुमने शहीद कर दिया उनको। अब सर नेज़ों पे क्यों चढ़ाते हो? तुम रसूल की हदीस का एहतराम क्यों नहीं करते? हया क्यों नहीं करते तुम? फिर रसूल की औलाद को तुम कहां से कहां सफर कराते हो, कभी इब्न ज़ियाद के सामने पेश करते हो, लईन के सामने, और कभी यजीद पलीद के सामने पेश करते हो, तो तुम्हें हया नहीं आती। कहते हैं कि यजीद को पता नहीं था तो यजीद बेशरम को उस वक्त ही नहीं पता था कि जब उसको रिपोर्ट मिल गई कि असीर हो गए, उसने क्यों नहीं कहा उनको छोड़ो उनको और तुमने गलत काम कर दिया और माजूल कर देता इब्न ज़ियाद को। तावील की भी कोई बेशर्मी की हद होती। वो आले रसूल का एहतराम ही करता था, उसको क्या तकलीफ थी? क्यों बुलाया शाम उसने? क्यों नहीं रोक दिया? या इतना वो सोया हुआ था, उसकी जासूस ही नहीं थे कि जो उसको रिपोर्ट दे रहे थे कि अभी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? हर चीज की रिपोर्ट थी। चूंकि नया तख्त पे बैठा था, उसे पता था कि मुश्किलात पेश आनी है, वो सोया रहता था। उसके जासूस को रिपोर्ट नहीं देते थे करबला में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन पेश आ रही है, और अब करबला के बाद कूफा में क्या हो रहा है, और कूफे के बाद इन नसीरों को लाया जा रहा है और सरों को लाया जा रहा है। उसको पता ही कोई नहीं था। तुम इतने जाहिल हो कि तुम्हें इन बातों को पी जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो, इसलिए कि तुम्हारी पहली ईंट टेढ़ी रखी हुई है, और वो पहली ईंट जब फिक्र की टेढ़ी रख दी जाए, नासबियत की ईंट, तो आसमान तक वो दीवार यूं जाती है। हर चीज से आंखें बंद कर लो, अंधे बन जाओ। तो फिर अल्लाह भी कहता है जो यहां अंधा है क़यामत के दिन अंधा ही उठेगा, और उस अंधे से मुराद ये आंखों का अंधा नहीं है, ये अंधा है, सब कुछ देखते हुए अंधा हो जाए। फिर अल्लाह भी क़यामत में देगा, वो पूछेगा मैं तो दुनिया में देखता था, अंधा क्यों? अल्लाह कहेगा तेरे पास मेरी आयत आई थी, तू अंधा बना रहा, अब तू अंधा ही रहेगा। और आयत कुरान की आयत भी होती है, और आयत हर चीज, हर हादसा, हर वो चीज जो इंसान की हिदायत का सबब बनती है, वो अल्लाह की आयत होती है। जवानाने जन्नत के सरदार का कत्ल हो जाना, ये आयत नहीं है। रसूल की बेटियों का इस कदर तौहीन किया जाना, ये आयत नहीं है। फिर भी तुम अंधे हो, तो फिर अंधे रहने के लिए ऐसे लोगों को तैयार रहना चाहिए।